नमस्कार, एचसी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो 3 राज्य जीते हैं उसमें नए चेहरों को तवज्जो क्यों दी है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो कि लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, प्रदेश में नंबर 1 लोकप्रियता के हिसाब से, और इसके अलावा 4 बार लगातार वो, एक बार बीच में यदि छोड़ दे कुछ समय के लिए जिसमें कमलनाथ आए थे, लेकिन 4 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं और यदि इस बार उनको बनाते तो 5वीं बार बनते। असंभवतः बीजेपी में एक रिकॉर्ड बनता, ऐसे नेता को भी नकार दिया और एक अनजान चेहरे को बनाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही हालत छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में भी है। इस तरह से पहले यदि हम बात करें, उत्तराखंड में भी एक अननोन चेहरे को लाए थे और गुजरात में भी लाए थे। आखिर भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, इसी पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो इसका एक जो कारण मुझे लगता है, आकलन ऐसे लोग अलग अलग होंगे, लेकिन मेरा जो आकलन है वो ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कांग्रेस से सीखा है, और खास तौर पर इंदिरा गांधी के समय में जैसे कांग्रेस चलती थी। इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस, जिनका जो हाई कमान, खासतौर पर हाई कमान का मतलब था इंदिरा गांधी या केंद्रीय नेतृत्व, जिसके बहुत मजबूत था, और स्टेट में बड़े बड़े नेता तो होते थे, लेकिन वे कब उनकी सत्ता बदल दी जाती थी ये तो पता ही नहीं चलता था। खासतौर पर इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये हुआ कि एक विदेश गए थे कोई नेता, और जब मंत्री जी, और जब वो लौटे तो उनका कार्यभार बदल दिया गया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ताश के पत्ते होते जैसे गड्डियां उनको फेंकते हैं, उसी तरह नेता को फेंकती थी। कब कौन स्टेट का मंत्री सेंटर में मंत्री बन जाए, या वहाँ का चीफ मिनिस्टर को हटा के कब वो सेंटर में आ जाए, या सेंटर का स्टेट चला जाए, कब संगठन में चला जाए, किसी को पता नहीं होता था। लेकिन कांग्रेस एक और काम करती थी, वहाँ 2-2 ग्रुप बना के रखती थी, और जो आपस में लड़ते रहते थे, और वो पूरी फीडबैक अपने आप ही सेंटर को दे देते थे, यानी इंदिरा गांधी को, और इससे इंदिरा गांधी को पता चलता रहता था कि स्टेट में क्या हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ये इस तरीके का ये गुटबाजी तो नहीं है, लेकिन छत्रपों को, जो छत्रप हो रहे थे बड़े नेता, उनको साइड किया गया। जैसे कि पहले हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो वसुंधरा राजे थी वो बहुत ही इस तरीके के अपने को छत्र मानने लगी थी कि जैसे उनको एक घमंड हो गया था कि उनके बगैर स्टेट यूनिट चलेगी नहीं। और पूरे जो ये 5-6 साल या 7-8 साल हम कह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व, खासतौर पर मोदी और शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनकी जोड़ी उनको दूसरे जो दायित्व देने की बात कराती रही, लेकिन उन्होंने नहीं माना। मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान हाल के वर्षों में। यहाँ तक कि एक उदाहरण मैं भी देता हूँ कि कितने वो लोकप्रिय थे। ठीक 10 साल पहले की बात है, मैं इसी चुनाव को कवरेज के लिए गया था मध्य प्रदेश। मैं उज्जैन से इंदौर जा रहा था। रास्ते पे मैंने देखा कि कुछ लोग, एक भीड़ थी, तो मैंने अपनी कार रुकवाई और वहीं पे रुक गया। मैं भी उनके साथ चाय पीने लग गया, और मैंने उनको बातों में पूछा कि भाई क्या माहौल है, कैसे है। तो लोगों ने कहा जी हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तो मैंने कहा अच्छा, फिर तो आप वोट भी बीजेपी को देंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम तो कांग्रेस ही है और कांग्रेस को वोट देंगे। कि क्यों? तो इनका ये कहना था कि हमारे गांव का जो हमारी जाति का आदमी है, व्यक्ति है, उसको हम वोट देंगे, और फिर हम कांग्रेसी भी हैं, हमारे बाप परदादा कांग्रेसी थे तो हम कांग्रेसी हैं, लेकिन हम चाहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। क्यों बने? तो उनका ये कहना था कि उनकी पॉलिसी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे नेता हैं, विनम्र हैं, और कई चीज़ उन्होंने कही। यानी जो कांग्रेस पार्टी को जिता रहे थे लोग, वोट दे रहे थे, वो भी चाहते थे शिवराज सिंह चौहान बने। लाडली योजना को कहा गया कि ये जो जीत थी उसमें उनका भी योगदान है। तो इस तरीके से, लेकिन हटाए क्यों? जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो भी नहीं चाहता कि राज्य में कोई छत्र बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ही कई उदाहरण थे। कुछ गुजरात की बात करें, गुजरात में केशुभाई पटेल, वो इतने बड़े छत्रप हो गए थे कि उनके कारण ही भी शंकर सिंह वाघेला को पार्टी छोड़नी पड़ी और वो कांग्रेस चले गए। इसके अलावा खुद राजस्थान का तो उदाहरण है ही, जिसमें वसुंधरा राजे कई सालों से अपने को छत्र मान के बैठी। इससे पहले की बात करें यदि हम अटल और आडवाणी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी, तो यही मध्य प्रदेश में पटवा छत्रप होते थे। हर राज्यों में इस तरह के उनके एक छत्रप हो जाते थे जिनके बगैर चल ही नहीं रहा था। जैसे बिहार में सुशील मोदी, वो एक तरीके से इस तरह के छत्रप बन गए थे कि उनके बगैर पार्टी का ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, पार्टी विकास कर ही नहीं रही थी, क्योंकि वे नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के घूम रहे थे।
हर बात वो नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाते थे और उनकी कोशिश होती थी कि हमेशा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के बजाय न बने, वो बने रहे और वो फिर उनके मुख्य मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह के छत्रपों को उन्हें हटाना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है अभी अटल और अडवाणी की भाजपा तो रही नहीं। अब ये किसी भी शाम दाम दंड भेद से सत्ता में आना चाहती है। जाहिर है कि पहले के भी यदि हम राजतंत्र की बात भी करें कि जो सत्ता में रहता था, जो जीत जाता था किसी भी तरह के युद्ध, आगे की इतिहास से लिखा गया। चाहे मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, चाहे धोखे से किया, जो भी किया, लेकिन उसके बाद कहानी बदल गई। ये धोखा या अच्छा या बुरा जो भी युद्ध में जीतना ही था। तो वैसे ये भी एक युद्ध है, हालांकि ये लोकतांत्रिक युद्ध है, तो यही युद्ध भारतीय जनता पार्टी सीख गई इसको कि जीतना कैसे। उसमें उन्हें छत्र को हटाना शुरू कर दिया। होता क्या है कि छत्र एक जगह बैठ के फिर वो अपनी मोनोपोली चलाते हैं, दूसरों को डेवलप नहीं होने देते और फिर वो एक पूरी पार्टी उसी के आगे पीछे चलने लगी। अब कांग्रेस का उदाहरण उनके सामने था। कांग्रेस में देखिए हाल फिलहाल के वर्षों की हम बात करें, पंजाब में चलते हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कई सालों से चल रहे थे और कोशिश हुई कि उनको हटाने की, लेकिन उसके बाद पार्टी बैठ गई। बगल में आ जाते हैं हरियाणा में हुड्डा जो है किसी को बढ़ने ही नहीं दे रहे। जो भी आता है वहाँ का उनका, अब तो उन्हीं की जो खास आदमी प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन चाहे कुमार शैलजा हो या पहले उससे जो और भी लोग आते रहे, सबको उन्हें चलने दिया। तो हुड्डा के वहाँ इस तरीके के मोनोपोली हो गई, एक छत्र हो गए, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी कांग्रेस। और उसके अलावा राजस्थान में पूरी पार्टी जो थी जिता के लाई थे सचिन पायलट, और मुख्यमंत्री बना दिया गहलोत को, और गहलोत पार्टी को डुबा गए। अब बुदाई उन्होंने लोगों ने उनकी कर दी। एक छत्रपति भी थे। अब एक छत्रपति थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने इंडिया जो गठबंधन थे उसकी वहाँ पे रैली भी नहीं होने दी थी। आपको याद होगा कि जब उनकी बम्बई मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसके बाद एक रैली होनी थी। हालांकि उसी दौरान ये कहा गया कि तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, उसके बेटे ने उदयगिरी स्टालिन ने जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात की, उसके बाद माहौल बिगड़ गया था। तो कमलनाथ ने इस वजह से किया, क्योंकि फिर बात इसी तरह की होती। खैर ये छत्रप हो गए। इस तरह के और भी राज्यों में आप देखेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री थे, लग रहा था कि बस उन्हीं की चलेगा, वही है सब कुछ। इस तरह के छत्रप जो बनते गए। एक और हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह इतने हो गए थे कि एक बार तो ये भी था कि जैसे कांग्रेस में आमतौर पर परंपरा रहती है कि सब कुछ वो हाईकमान पे छोड़ देते हैं, फिर हाईकमान चाहे आज हाल फिलहाल में सोनिया गांधी कि सोनिया जी पे छोड़ दिया, सोनिया जी जो करेंगी तैयार हो जाता, होता ये था। लेकिन इसके बावजूद जो वीरभद्र सिंह ने उन्हें एक चुनाव में कह दिया था कि मुख्यमंत्री किसी ने पूछा कौन बनेगा, तो उन्हें ठोक बजा कहा कि मैं बनूंगा और कौन बनेगा। तो ये छत्रप का एक इस तरीके के जो छत्रप हो गए थे कांग्रेस में, वो उन्हें पार्टी को डुबा दी। क्योंकि पार्टी के जब एक छत्रप हो जाता है तो पार्टी का पूरा ढांचा चरमरा जाता है। जैसे नेतृत्व हम कांग्रेस की बात करें, नेशनल स्तर पे जब इंदिरा गांधी रही, वो पूरी इतनी पावरफुल हो गई कि उनके जाने के बाद पार्टी डाउनफॉल हो गया। होते होते हालांकि देर लगी। यही हालत बीजेपी में होती गई। लेकिन बीजेपी में भी एक और खतरा है कि छत्रपों को आप नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी में भी एक नेता हो गया नरेंद्र मोदी, और फिर नरेंद्र मोदी के बाद क्या होगा ये भी देखने की बात है। ये खुद बीजेपी को देखना होगा। ठीक है, नाम बहुत देते हैं कि अमित शाह भी हैं, बहुत से नेता हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। लेकिन क्या बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ पे उनके लोग हैं जो उनको इस तरीके से आगे ला सके? जैसे नरेंद्र मोदी को भी लालकृष्ण आडवाणी को धकेल कर पीछे आगे आना पड़ा था। बम्बई में जो सम्मेलन हुआ था इनका, उसमें मुझे याद है मैं भी उसको कवरेज करने गया था, तो उस पर क्या हालत थी। और वो तभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया कि तब जो पावरफुल थे सेंट्रल जो उनकी संसदीय बोर्ड है उसमें राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। इसके अलावा अरुण जेटली और कुछ इस तरीके के लोग थे जो मोदी को आनंद लाना चाहते थे। वो तभी आ सकते हैं लोग जब उनके जो संसदीय बोर्ड है, जो सबसे मेन पावरफुल बॉडी है, उसमें भी उनके समर्थक लोग हों। और मोदी के समर्थक लोग थे, इसलिए मोदी आए। मोदी चूंकि पहले भी दिखा चुके थे गुजरात में, इसलिए उनको मौका मिला। उन्होंने अपने को पूरा इस तरीके से दिया कि अब उनके सामने कोई भी नेता दिखता नहीं, सब बौने लगते हैं।
इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने को दिखा दिया है, लेकिन क्या सेंट्रल लीडरशिप में आ पाएंगे? तो क्या इस नेतृत्व को, जो क्षेत्रीय छत्र यदि हम इनको भी कहें, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगली बार इस छत्र को भी मिटा देगी या साइडलाइन कर देगी? ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को इसलिए ही नहीं बनाया है, मेरा ये मानना है, मुख्यमंत्री 5वीं बार, क्योंकि उनको एक डर था कि एक छत्र पूरी तरह से वहाँ पे डेवलप हो जाएगा और उस छत्र को फिर हटाना मुश्किल हो जाएगा, और जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए और आगे के लिए मुश्किल होगा। इसलिए ये ऐसा हुआ। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और ये जो आकलन है इस पर अपनी टिप्पणी अवश्य लिखिएगा। इंतजार करूंगा आपकी टिप्पणी का। मिलता हूं नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।